हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक वर्ड चाइना के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। न सिर्फ वो कल्चर का हिस्सा बनता है बल्कि वो पूरी इकोनॉमिक इंजन को चलाता है। ये सीधा साधा और फनी साउंड करने वाला वर्ड चाइना में एक कल्चर की हैसियत रखता है और इस कल्चर के पीछे है आइडियोलॉजी। चलिए आइए देखते हैं वो क्या चीज़ है जो चाइना के इस कॉपी कल्चर को इतना फेमस और आम बनाती है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री मानी जाती है। आज यहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहीं इनकी चीप और सस्ती कॉपीज भी। एप्पल हो या सैमसंग, दुनिया की कोई चीज़ आप ढूंढने जाएं यहाँ आपको मिल जाएगी। फर्स्ट कॉपी। अब आप एप्पल ही के प्रोडक्ट्स एयरपॉड्स को ले लीजिए। एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन, इसकी कीमत जनवरी 2023 ऑन अमेजॉन लगभग 25,000 रुपये है। उसी की एक सस्ती फर्स्ट कॉपी है जो कि सिर्फ 2000 में आपको मिल जाएगी। यू वोंट इवन रिकग्नाइज द ओरिजिनल फ्रॉम द फर्स्ट कॉपी। और इस फर्स्ट कॉपी के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये तो बस एक एग्जाम्पल है और जाहिर है एप्पल के इन कॉस्टली प्रोडक्ट्स को आम जनता इस्तेमाल नहीं कर सकती है, इसीलिए हम कई बार इन सस्ते प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। और न सिर्फ ख़रीदते हैं बल्कि कमेंट करके बताइए दोस्तों, जब ये आपको परफॉर्म करके देते हैं तो कितना दिल से हमको सुकून मिलता है कि 25,000 के एप्पल का प्रोडक्ट जिसको हम सिर्फ 2000 रुपये में इस्तेमाल कर रहे हैं। दीपावली के दिए हों या कार के टायर, बच्चों के खिलौने हों या कुकिंग वेयर, चाइना इज़ एवरीवेयर। इंडिया में ये वर्ड इज़ लाइक चाइना का माल, मतलब चीप एंड अफोर्डेबल। सवाल ये है कि चाइना कॉपी कैट कल्चर का इतना दीवाना क्यों है? इतने धड़ल्ले से या लीगली चाइना में ये सब होता कैसे है? शंजाई, ये चाइना में आज एक बज़ वर्ड है। इसका मतलब है कॉपी कैट, लेकिन इंग्लिश वर्ड कॉपी कैट की तरह इसका चाइनीज़ में नेगेटिव मीनिंग नहीं है। इट कम्स क्लोज टू जस्टिफाइंग फेक एंड पायरेटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन सवाल ये है कि ये वर्ड आया कहाँ से और चाइनीज़ कल्चर का ये पार्ट कैसे बना? चाइना में ये पॉपुलर हुआ जब नॉक ऑफ सैमसंग एंड नोकिया के फ़ोन्स वायरल हुए। इन फ़ोन्स को बनाने के लिए कंपनीज़ को कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। R&D के अंदर बहुत पैसा लगता है। जब आपने R&D की ही नहीं तो आप ये प्रोडक्ट सस्ते में बनाते हैं और उससे भी ज़्यादा सस्ते या कौड़ियों के दामों पर उसको लोगों में बेच देते हैं। ना कोई गारंटी और ना ही कोई वारंटी का टेंशन। चाइनीज़ शंजाई प्रोडक्ट्स को इलीगली नहीं मानते हैं बल्कि दे रिगार्ड देम एज यूजफुल सर्विसेज। फर्स्ट कॉपी से उनके नज़दीक जो होता है वो कंपनीज़ को तो बस एक थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है। और ये बात सिर्फ गैजेट्स, बुक्स या कोई और प्रोडक्ट्स के हद तक सीमित नहीं है। आप यहाँ प्रोफेशंस को भी देख लें तो यहाँ आपको कॉपी कैट डेंटिस्ट मिल जाएंगे, रिपोर्टर्स मिल जाएंगे और ये हर जगह पाए जाते हैं। यू हुआ अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब चाइना इन 10 वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। वो ये बताते हैं कि जब वो चाइना के मार्केट्स में गए और उन्होंने अपनी किताब की एक सस्ती कॉपी देखी तो उन्होंने पब्लिशर को फ़ोन किया और अपनी नाराज़गी व्यक्त की। पब्लिशर टू हिज सरप्राइज पब्लिशर टुक इट कैजुअली और उसने कहा तो क्या हुआ, ये तो बस एक फर्स्ट कॉपी है। अब सवाल ये है कि सोशल नॉर्म एंड बिहेवियर के पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कुछ डीपर रूट्स हैं। अगर शंजाई के सोशल एक्सेप्टेंस को समझना है तो हमें चाइना की हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। बैक टू द चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन। 1966 में माओ ने एक नारा दिया, टू रेबल इज जस्टिफाइड। इस नारे के पीछे एक इम्पॉर्टेंट सोच थी, रीशेपिंग ऑफ द सोसाइटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पावर डाउनवर्ड्स टू द कॉमन मासेस। इसके बाद तो मानो चाइना में रेवोल्यूशन ही आ गया। पीपल स्टार्टेड अटैकिंग लीडरशिप पोजीशंस, पार्टी कमिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस कोलैप्स होने लगे और इनकी जगह ले ली कॉपी कैट लीडर्स ने। इसी चीज़ ने कल्चरल रेवोल्यूशन को एक जेन्युइन मास मूवमेंट में तब्दील कर दिया। रेवोल्यूशन तो चला गया लेकिन आइडिया रह गया। द आइडिया बिहाइंड शंजाई, पैसा और सहूलतें रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये चाइना में इकोनॉमिक मोनोपोलीज को तोड़ने और इकोनॉमीज को रीशेप करने का एक यूनिक तरीका है। दे इंटेंड टू ओवरथ्रो स्टेट ओन्ड इकोनॉमीज रादर दैन इट्स पॉलिटिकल लीडर्स। चाइना 1960 से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। इट्स अनरिकग्नाइजेबल, लेकिन कल्चरल रेवोल्यूशन के केओस ने उसकी स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते को खोल दिया।
चाहे आप माओ की डिक्टेटरशिप को लें या आज पाई जाने वाली बहुत ही कंजर्वेटिव रूल ऑफ द कमिटी, दोनों को गौर से देखें तो दोनों में बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। कॉपी कैट कल्चर या चाइना का माल यूं ही दुनिया का सरदर्द नहीं बना है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.